अब हम मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है उसमें उन्होंने दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था, तो इसलिए उसको हम लोग द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। इसमें उन्होंने मेंडल जी ने दो लक्षण कौन से लिए थे, जो उनके जो मटर के जो उन्होंने 7 लक्षणों का जो चयन किया था, तो किसी भी दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करके उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया था और उसके रिजल्ट बनाए थे। तो एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर उसका देखते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस का। तो यहाँ जैसे जो है राउंड एंड येलो बीज और रिंकल्ड एंड ग्रीन बीज का उदाहरण लिया गया है। राउंड यानी गोल, येलो यानी पीले। तो गोल और पीले बीज जो हैं ये प्रभावी लक्षण हैं, और रिंकल्ड यानी झुर्रीदार और हरे बीज जो हैं वो अप्रभावी लक्षण हैं। तो इनके बीच यानी दो लक्षणों के बीच जब क्रॉस कराया गया तो पहली पीढ़ी में जो हमको मतलब जो संतति मिली वो उसका जो जीनोटाइप था वो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई था। तो ये जो संतति थी ये 100% जो थी वो गोल और पीले थे। गोल और पीले इसलिए थे क्योंकि वो प्रभावी लक्षण थे, और इसमें अप्रभावी लक्षण जो है वो दब गए थे। अब इनका जब क्रॉस पॉलिनेशन या सेल पॉलिनेशन कराया गया तो जो नेक्स्ट जनरेशन जो मिली उसमें नेक्स्ट जनरेशन में जो संतति मिली उसको हम देखते हैं। तो पहले चूँकि इसके गैमेट्स की बात कर लेते हैं यानी युग्मकों की बात कर लेते हैं, तो इनमें युग्मक जो है वो 4 तरह के बनेंगे। एक कैपिटल आर और कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो इस तरह की ये 4 गैमेट जो हैं वो एक तरफ मेल के और दूसरी तरफ फीमेल के बनेंगे। तो अब इनसे जो क्रॉस होके जो संतति बनेगी उसको हम देखते हैं। तो जैसे कि आप पहला वाला खंड में देख रहे हैं कैपिटल और कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसी तरह से दूसरे में आप देख रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कहाँ पर कैपिटल है कहाँ पर स्मॉल है, क्योंकि इसी आधार पर उनके लक्षणों के फिनोटाइप प्रदर्शित होंगे। तीसरे में आप जैसे देख रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। चौथे में आप देख रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह से सेकंड लाइन में आप देख रहे हैं आर वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट में देख रहे हैं कैपिटल आर और जो वाई है वो स्मॉल है। इसी तरह से नेक्स्ट में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर आगे कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों जो हैं वो स्मॉल वाई हैं। फिर थर्ड लाइन में कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। और नेक्स्ट में स्मॉल आर, दोनों आर स्मॉल हैं, और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। फिर और नेक्स्ट में देखेंगे तो दोनों आर जो हैं वो स्मॉल हैं, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फोर्थ लाइन को देखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर और वाई जो है दोनों स्मॉल हैं। और नेक्स्ट देखेंगे स्मॉल आर हैं दोनों, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। और लास्ट में आप देख रहे हैं आर जो है स्मॉल है और वाई भी स्मॉल है। तो इस तरह की ये जो संतति है वो टोटल कितनी है, 16 है। ये 16 जिसकी हमने जीनोटाइप की बात की, यानी जीनोटाइप उनका जीन का संगठन किस तरीके का था उसकी बात की। अब हम इसके लक्षण यानी फिनोटाइप को देखें तो हम पहले शुरुआत से देखते हैं। तो शुरुआत में आप देख रहे हो कैपिटल आर कैपिटल वाई। चूँकि इसमें कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है, तो ये कैसा होगा, कैपिटल आर जो है वो राउंड के लिए शो करता है और कैपिटल वाई जो है वो येलो को शो करता है। तो इस संतति का फिनोटाइप क्या होगा, राउंड एंड येलो।
तो इस तरीके से नेक्स्ट में आप जैसे देख रहे हैं आर आर कैपिटल है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो ये भी चूंकि इसमें कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है, तो इसलिए इसका भी फिनोटाइपिक कैसा होगा, राउंड एंड येलो। ऐसे ही थर्ड में भी क्योंकि दोनों हैं कैपिटल आर और वाई, तो वो भी राउंड एंड येलो होगा। फोर्थ में भी इसी तरह से होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में भी आप देख रहे हैं कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्रेजेंट है, तो वो राउंड एंड येलो होगा। लेकिन अभी नेक्स्ट के बाद सेकंड लाइन में आप जो सेकंड खंड को जो देख रहे हैं उसमें क्या है, कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है। तो ये कैपिटल आर जो है वो कैसा होगा, राउंड यानी गोल, और वाई जो है, वाई वो जो है वो किसके लिए है, ग्रीन के लिए है, यानी कलर इसका यहाँ कैसा होगा, गोल नहीं होके, सॉरी पीला नहीं होके हरा होगा। फिर आप नेक्स्ट देख रहे हैं इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो ये भी राउंड येलो होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं कैपिटल आर तो है, राउंड तो है, लेकिन स्मॉल वाई है, तो ये भी क्या हो गया, ग्रीन हो गया, हरा। थर्ड लाइन में आप देख रहे हैं इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो ये राउंड येलो हो गए। नेक्स्ट में भी कैपिटल आर वाई है, तो वो भी राउंड येलो हो गए। लेकिन और नेक्स्ट आप देख रहे हैं तो स्मॉल आर है। अब स्मॉल आर जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, वो झुर्रीदार को, तो वो झुर्रीदार होगा। लेकिन कैपिटल वाई है वहाँ पर, तो झुर्रीदार के साथ वो कैपिटल वाई जो है वो येलो को शो करता है, तो वो येलो होगा। ऐसे ही और नेक्स्ट में आप देख रहे हैं वो भी वही होगा, झुर्रीदार और येलो। लास्ट की फोर्थ लाइन में आप देख रहे हैं एक कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो ये राउंड येलो हो गया। उसके बाद वाला आप देख रहे हैं कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है, तो ये भी राउंड एंड ग्रीन होगा। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं आर, तो स्मॉल है, स्मॉल यानी झुर्रीदार, और कैपिटल वाई जो है वो येलो के लिए है, तो इस तरीके से ये झुर्रीदार और पीला होगा। और लास्ट जो आप देख रहे हो स्मॉल आर और स्मॉल वाई, तो इस तरीके से ये जो है, चूँकि इसमें दोनों लक्षण जो हैं रिसेसिव हैं, रिसेसिव एलील वाले हैं, तो ये जो है झुर्रीदार और हरा होगा। तो इस तरीके से आप जो भी कैलकुलेट करेंगे, तो ये 16 संतति में आपको 9 जो है वो राउंड एंड येलो मिलेंगे, यानी गोल और पीले मिलेंगे। 3 जो हैं आपको गोल और हरे मिलेंगे, और 3 जो हैं झुर्रीदार और पीले मिलेंगे, और एक संतति जो है वो झुर्रीदार और हरी की मिलेगी। तो इस तरीके से ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में 16 संतति में उनका जीनोटाइप तो अलग अलग उसको भी हम देखेंगे, लेकिन फिनोटाइप जो था वो उसका जो रेशियो था वो 9:3:3:1 था। तो इस तरीके से ये फिनोटाइप अलग है और इसमें जीनोटाइप अलग है। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर उन्होंने जो नियम बनाया था वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था, जिसको आगे देखेंगे।